नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल और उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। एलएसी पर चीन से तनातनी के बाद सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों को लेकर देश भर में जमकर के गुस्सा है। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में करीब 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें भारत चीन बॉर्डर पर मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई है। और बैठक में कांग्रेस की तरफ से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल वर्मा और टीएमसी नेता ममता बनर्जी समेत 20 पार्टियों के प्रमुख और नेताओं ने हिस्सा लिया है। बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वर्चुअल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एलएसी पर मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी है। साथ ही पिछले 3-4 दिनों में चीन की चालबाजी के खिलाफ सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस बारे में विपक्ष के नेताओं को बताया गया है। लद्दाख में मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड में आ गई है। इस बीच वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने श्रीनगर और लेह बेस का दौरा किया। वहीं लेह में भारतीय सेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए दिखे। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30, MKI मिराज 2000 और जगुआर फाइटर प्लेन की लद्दाख इलाके में मूव कर दिया है। लेह श्रीनगर के अलावा अंबाला, आदमपुर, हलवाड़ा में भी वायुसेना की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। वायुसेना के अलावा भारतीय सेना भी लद्दाख में हाई अलर्ट पर है। उधर देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की खबरों से चीन तिलमिला गया है। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि गलवान घाटी में सही और गलत बिल्कुल स्पष्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों का लंबे समय से बकाया पैसा भुगतान कर दिया है। प्रदेश सरकार गन्ना किसानों का 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा भुगतान कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर गन्ना किसानों का बकाया पैसा ऑनलाइन से भुगतान किया है। इसके साथ ही यूपी में किसी सरकार की तरफ से किसानों का 1 लाख करोड़ से ज्यादा भुगतान करने का एक भी रिकॉर्ड अभी बना है। और 3 सालों के गन्ना भुगतान में योगी सरकार ने पिछले सभी सरकारों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 3 साल में ही योगी सरकार 1 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान करके प्रदेश में ऐसा करने वाली पहली सरकार बन गई है। सीएम योगी ने एक क्लिक पर 1,325 करोड़ के गन्ना भुगतान किसानों को भुगतान किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल में 95,215 करोड़ का भुगतान किया गया था। देश के अंदर चीनी मिलें लगभग 25% चीनी मिलें बंद हो गई थी पहले ही, यानी कोरोना के पहले ही बंद हो गई थी। और कोरोना के कालखंड में भी बहुत कम चीनी मिलें चल पाई थी। लेकिन प्रदेश के अंदर हमारे गन्ना विभाग ने सभी 119 चीनी मिलों को चलाया। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में एक भी गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, और उस संकल्प को भी पूरा किया। और आज यह भी तय करने का कार्य कि हमने गन्ना पेराई का कार्य कर लिया है। गन्ना पेराई के साथ अब गन्ना मूल्य का भुगतान भी होना है। यह भी हम करने की दिशा में बढ़े हैं। लगता है कि हम लोग 1,05,000 करोड़ के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान करने जा रहे हैं। अब कुल 15,000 करोड़ रुपए बाकी रहेगा। ये भी हम अगले कुछ महीनों के अंदर इस गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने उत्तर प्रदेश को अपने परिश्रम से फिर से नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया। गन्ना उत्पादन में भी और चीनी उत्पादन में भी। कार्य के
दौरान ओवरब्रिज गिरा है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एटा से। निर्माण कार्य के दौरान ओवरब्रिज गिरा है। एटा से बड़ी और अहम खबर, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। जेसीबी और 4 पहिया गाड़ी भी दब चुकी है। ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान ओवरब्रिज गिर गया। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एटा से। जेसीबी और 4 पहिया गाड़ी भी दबी है इस मलबे के नीचे। बेहद दर्दनाक ये हादसा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एटा से, जहां पर निर्माण कार्य के दौरान ये ओवरब्रिज गिर गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते चल गया है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि जेसीबी और 4 पहिया गाड़ी भी इसके नीचे दब गई है। तस्वीर हम आपको एटा से दिखा रहे हैं। निर्माण कार्य यहां पर चल रहा था और बीच में ही ये ओवरब्रिज गिर गया, जिसकी वजह से 4 पहिया वाहन और जेसीबी मशीन भी इसके नीचे दब गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा है और निर्माण कार्य के दौरान ये तस्वीर सामने आई है। संतोष ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, इस दर्दनाक हादसे में किसी की जान तो नहीं गई है, सबसे पहले बताइए। वाहन है वो पूरी तरह से ठीक बीच में दबा हुआ है। वो वाहन पूरी तरह से खत्म हो गया है और ये भूसा वाहन ले जा रहा था। इसी बीच में ये वाहन निकलते समय ये पूरा फ्लाईओवर का हिस्सा है जो भरभरा के इसको गिर पड़ा। अभी इसको निकालने के प्रयास जारी है। कौन दबा है, कितने दबे हैं, अभी अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हम आपको सुने कि आगरा के मेयर नवीन जैन की ये कंपनी है पीएनसी और डिजाइन सहित सभी काम इसी के थे। इसके बाद आज ये हादसा हुआ जिसमें ये फ्लाईओवर का पूरा हिस्सा गिर गया, जिसमें 2 जिसमें दब गई। अभी एक 4 पहिया वाहन है, अभी इसमें दबा हुआ है, निकल नहीं पाया है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि इसमें कुछ हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। कौन है, कितने हैं और क्या नंबर है। जी संतोष, इस हादसे के बाद कंपनी पर सवाल भी उठ रहे होंगे कि अभी तो निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ और बीच में ये ओवरब्रिज गिर गया। लेकिन निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं कंपनी के ऊपर, इसकी कंपनी के इसके काम करने के तरीके पर। केवल अभी आधा हिस्सा बना है, अभी बन भी नहीं पाया था। उससे पहले अगर इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है, हिस्सा टूट के गिर जाता है और वाहन उसमें दब जाते हैं, तो आगे ये कंपनी किस तरह काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनएचएआई जो 4 लेन बन रहा था उसका पूरा काम इसी कंपनी के पास, पीएनसी की कंपनी के पास था और कंपनी ये पूरा काम कर रही थी, तभी इतना बड़ा हादसा होता है जिसमें गाड़ी दबती है। जी, क्योंकि इस हादसे में कारणों का जानना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आप अपना सवाल बात प्लीज। संतोष, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी, आप अपना सवाल दोहराएं। ये हादसा जब सामने आया है तो ऐसे में सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि किस कारणवश ये जो ओवरब्रिज है बीच में ही गिर गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि नवीन जैन जो मेयर है आगरा के एक बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बड़ा उनका अहम कद है और इस काम से उनके पास कई काम है इस सरकार में। तो निश्चित रूप से कोई भी अधिकारी अभी कुछ करने से इसलिए साफ बच रहा है क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कह दिया तो आगे कहीं ना कहीं उनके लिए कोई परेशानी साबित ना हो जाए। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इतनी बड़ी है कि जिसको अधिकारी अगर चाहे भी तो दोबारा नहीं दब सकती, क्योंकि एक एनएचएआई का पुल का हिस्सा गिरता है, गाड़ी दबती है इसमें और लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों की परियोजनाओं की हकीकत जानने के लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने काशी में हो रहे विकास कार्यों की स्थिति, बैठक में वाराणसी के विधायकों, अधिकारियों और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 घंटे की बातचीत में पीएम काशी के विकास कार्यों की प्रगति को लेकर के काफी संतुष्ट नजर आए हैं। पीएम मोदी ने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों के संबंध में सुझाव मांगे हैं और खुद भी इस संबंध में सुझाव दिए हैं।
यूपी एसटीएफ के हेडक्वार्टर की तरफ से आदेश जारी हुआ कि सभी अधिकारी और कर्मचारी चाइनीज ऐप को फौरन अनइंस्टॉल करें। दरअसल गलवान घाटी में जो चीन ने किया है उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। चाइनीज सामानों के साथ साथ चाइनीज ऐप का विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने बाकायदा एक आदेश जारी करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से चाइनीज ऐप को हटाने का आदेश जारी किया है। कुल मिलाकर के 52 ऐसे ऐप्स को हटाने के आदेश जारी किए हैं और जो अमूमन इस्तेमाल में आते हैं और चीन से हैंडल होते थे, इस आदेश में ऐप के जरिए डेटा चुराने की संभावना भी जताई जा रही है। भारत चीन में चल रहे विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, महानगर अलीगढ़ द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अलीगढ़ महानगर के 11,000 परिवारों को चाइनीज सामान का बहिष्कार करने के लिए सपरिवार संकल्प दिलाया जाएगा। इस अभियान का प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के महानगर सत्संग प्रमुख अमित भारद्वाज को बनाया गया है। अभियान की जानकारी देते हुए बजरंग दल महानगर संयोजक गौरव शर्मा ने बताया, पूरे विश्व को कोरोना महामारी फैलाकर के चीन ने जो मक्कारी का काम किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस मक्कारी से सभी का ध्यान हटाने के लिए चीन आए दिन भारत से सीमा विवाद को लेकर के उलझता रहता है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत के वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को दिया है और भविष्य में भी चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। राज्य मंत्री अनिल शर्मा का विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। मंत्री ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश में कुछ काली भेड़ हैं जिनको मैं चीनी सामान मानता हूं। राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने राहुल गांधी पर सीधे तौर पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा, राहुल गांधी के परिवार और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक समझौता और एक दूसरे के हितों की रक्षा करने को हुआ था। चीन का हित तो भारत की जमीन कब्जाने में है, भारत के सैनिकों की शहादत करने में, लेकिन आपका क्या हित है? चीनी सामान जिस तरीके से हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, इस देश में कुछ काली भेड़ हैं, उनको भी मैं चीनी सामान ही मानता हूँ। आज राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, उसने कुछ प्रश्न पूछे हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आपने एक MOU चाइनीज सरकार के साथ किया, देश के साथ हमने संधियां होती हुई देखी है, लेकिन किसी व्यक्ति और किसी परिवार की संधि एक राष्ट्र के साथ होना और एक देश से अलग हट के, ये तो बड़ी अजीब बात है। आपने उसमें संधि की है कि ये आपका परिवार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव शी जिनपिंग एक दूसरे के हितों की रक्षा करें। तो चीन का हित तो भारतवर्ष की भूमि कब्जाने में है, यहाँ के सैनिकों की शहादत करने में है। आपका क्या हित हो सकता है? दोस्तों, ये बड़ा गंभीर मामला है। जम्मू कश्मीर के शोपोर में आतंकी मुठभेड़ में अलीगढ़ के रहने वाले एक जवान मोतीराम शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, मोतीराम CRPF में ASI के पद पर तैनात थे और 25 जून को छुट्टी पर वो घर के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आतंकी मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। आतंकियों ने ये हमला तब किया जब वो अपनी टीम के साथ गश्त पर निकले थे। परिवार में मातम पसरा है, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए 5 निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रयोग के तौर पर यूपी 112 से लिंक किया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अलार्म बजने के 10 मिनट में PRB पुलिस पहुंचेगी। लिंक नाम से इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है
औद्योगिक संस्थानों को सुरक्षा के लिहाज से निजी सहयोगी कंपनी उसे देखेगी और ट्रू अलार्म बजने पर जरूरत के हिसाब से पुलिस की पीआरबी गाड़ी मौके पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जो अलार्म सिस्टम लगे हैं, जब वो बजते हैं तो पुलिस के पास किस तरीके से तुरंत उसकी सूचना आ जाए और पुलिस उसकी प्रतिक्रिया दे, इसका एक पुख्ता सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और इस सिस्टम को बनाने के लिए लिंक नाम से एक योजना का पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट में सबसे पहले 5 निजी सुरक्षा कंपनियों के साथ उत्तर प्रदेश शासन ने अनुमति दी है 112 को प्रयोग करने के लिए, और इस प्रयोग में प्रत्येक कंपनी के 10 से 15 ऐसे परिसर, ऐसे प्रतिष्ठानों को शामिल किया जा रहा है और उनको मैप किया जाएगा, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी जितनी वो देना चाहते हैं। जो स्थानीय पीआरबी है वो उसको विज़िट करेगी, ताकि इसके बाद में वहाँ से अगर कोई भी कॉल आता है अलार्म का तो पीआरबी तुरंत वहाँ पे पहुँचेगी और जाकर के वहाँ देखेगी कि क्या हुआ। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें कि स्थानों का चयन, उनके बारे में पीआरबी को जानकारी होना, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन सब का प्रशिक्षण होना और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना। इसी के लिए ये शासन ने चाहा कि इसमें पहले पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, 5 कंपनियों के साथ किया जाएगा। उसका जो अनुभव होगा उससे हम इसको आगे फिर पूरे प्रदेश में लॉन्च करेंगे। शाहजहांपुर में मामूली विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर के मारपीट हो गई और देखते ही देखते हालात हाथापाई तक पहुंच गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर के लात और घूंसे चलने लगे। लोगों के झगड़े का ये वीडियो अब जमकर के वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर डंडे और मुक्के चलाने लगे। यहां तक कि महिलाएं भी एक दूसरे से उलझ गई। बताया जा रहा है कि संघर्ष में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। मारपीट की यह घटना कचहरी के बाहर की है। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के लोग कचहरी आए थे, लेकिन किसी बात को लेकर के बहस हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस ने मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिखा। हाथरस के सहपऊ विकास खंड ब्लॉक कार्यालय में कर्मचारी जाम छलकाते हुए नजर आए। शराब पार्टी का वीडियो वायरल होते ही ब्लॉक कार्यालय में हड़कंप मच गया। शराब पार्टी करने वाले एक लेखाकार और एक बाबू बताए जा रहे हैं और ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही लोग सरकार की छवि को धूमिल करते हैं। जिस कार्यालय में सरकारी काम होना चाहिए वहां शराब पार्टी चल रही है। तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद रहते हुए सालों पहले एक उन्होंने सपना देखा था। वो सपना था अपने शहर गोरखपुर की रामगढ़ ताल भी भोपाल और उदयपुर की तरह ही सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध सर्किट के प्रमुख स्थान कुशीनगर, कपिलवस्तु और नेपाल जाने वाले सैलानियों के लिए भी पर्यटक स्थल बने। सीएम योगी का ये सपना आज पूरा हो गया है। शहर के पूर्वी छोर पर स्थित 737 हेक्टेयर रकबे में फैली यहाँ की प्राकृतिक और खूबसूरत प्रदेश का पहला वेटलैंड बना है। प्रदेश से लगाए पूर्वांचल और पूर्वांचल की बात करें तो गोरखपुर में ये रामगढ़ ताल झील आज निश्चित रूप से नज़ीर साबित होता जा रहा है। हम इस समय नौकायान पे मौजूद हैं। जितनी दूर तक आपकी निगाहें जाएंगे आप देखेंगे कि कितनी ठंडी हवाएं और इतना सुंदर दृश्य, जो दृश्य देखने के लिए आपको हज़ारों रुपए खर्च करके बाहर जाना पड़ता है,
वो यहाँ पे ही आपको नजर आ जाता है। यानी इतनी सुंदर दृश्य जो है, और पूरी तरीके से 737 हेक्टेयर रकबे में ये फैला रामगढ़ झील जो है, 50 मीटर के दायरे में यहाँ कोई भी उद्योग न लगाने का भी निर्देश दिया गया और पूरी तरीके से इसको सजोने की बात कही गई है। जिलाधिकारी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। बाकायदे बीच में एक फुहारा लगा हुआ है और सामने आपको देखेंगे आई लव माई गोरखपुर, यानी गोरखपुर के लिए ये कितना खास है, इस मरीन ड्राइव पे आने के बाद पता चल जाता है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी इधर आइए भाई साहब, ये बताइए कि ये जो रामगढ़ झील है, आप बहुत सालों से यहाँ रहे होंगे, कितनी तब्दीली नजर आई है और आज के समय में ये रामगढ़ झील क्या बन गया है? अगर बात की जाए रामगढ़ झील की बात, तो पहले ये इतना गंदा होता था और सारे शहर का जो भी सीवर था वो इसी में आके गिरता था। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया इस सरकार द्वारा और इसका सौंदर्यीकरण किया गया। आप देखिए यहाँ पे फव्वारे चल रहे हैं, रात में नाइट शो होता है फव्वारे का, और झंडे लग गए हैं और मतलब इसको इतना आकर्षक बना दिया गया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।